हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भारती रन सिंह आज फिर आपके साथ बात करने आई हूँ एक नए टॉपिक के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सिग्नेचर एनालिसिस के बारे में, क्योंकि हमारा जो सिग्नेचर होता है वो भी हमारे ज़िंदगी को बहुत ही इफ़ेक्ट करता है। यानी कि हमारा एक सिग्नेचर अगर गलत हो तो हमें बहुत ही नीचे तक लाता है, और अगर हमारा सिग्नेचर हमारे डेट ऑफ बर्थ के अलाइन हो और अच्छी तरह से हमारे डेट ऑफ बर्थ से मैच करता हो, तो वो सिग्नेचर भी हमें ज़िंदगी में बहुत ही सक्सेस दिलाता है। आज हम बात करने वाले हैं कि सिग्नेचर किस तरह से हमें करने चाहिए, यानी कि हमारा राइट सिग्नेचर किस तरह का होना चाहिए। इसे भी जब मैं हम लोग करते हैं सिग्नेचर एनालिसिस, तो उसमें भी हम 5 स्टेप में एनालिसिस करते हैं। पहले तो हम जब किसी नाम इंसान के नाम के सिग्नेचर बनाते हैं, तो वो हम देखते हैं कि उसके जब वो नाम बनाता है, सिग्नेचर करता है, तो उसमें किसी भी प्रकार का वैक्यूम नहीं होना चाहिए। यानी कि जो उसके अल्फ़ाबेट होते हैं, उसमें गैप नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर हमने अमित नाम लिखा, तो जिस तरह से हम कर्सिव लिपि में लिखते हैं, उसी तरह से उसके नाम की अमित नाम की जो स्पेलिंग है, वो पूरी कर्सिव लिपि में होनी चाहिए और असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। सेकंड स्टेप पे हम उसमें करते हैं कि वो जो नेम स्पेलिंग होती है, उसका सिग्नेचर होता है, वो हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। और थर्ड थर्ड स्टेप में उसको वो हम सपोर्ट देते हैं। यानी कि हम जब सही सिग्नेचर करते हैं, तो नाम के नीचे, नेम के नीचे उनके एक असेंडिंग ऑर्डर में तो नाम लिखते ही हैं, और उसके बाद में उसके नेम के नीचे एक स्लांटिंग लाइन भी एक लगाते हैं। यानी कि जो उसका नाम होता है, उसको सपोर्ट देने के लिए हम एक स्लांटिंग लाइन यूज करते हैं। यानी कि जिस तरह से एरोप्लेन टेक करता है, उसी तरह से हमका नाम भी उस तरह से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और उस लाइन के नीचे हम 2 डॉट लगाते हैं। यानी कि 2 डॉट मीन्स 2 पिलर होते हैं कि हमारा जो नाम है, वो पहले तो 2 डॉट पे रखा हुआ है, 2 डॉट के जो पिलर है। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम उसमें स्लांटिंग लाइन लगाते हैं, यानी कि वो स्लैब के ऊपर खड़ा हुआ है। 2 डॉट के पिलर है, और उसके बाद में एक स्लैब है, और स्लैब के ऊपर हमारा नाम है, जिससे कि हमारे नाम को एक सपोर्ट मिलता है, 2 डॉट का पिलर मिलता है, और हमारा नाम जो होता है वो हमेशा ऊंचाइयों तक, आसमान तक जाता है। और उसके बाद में जब हम नाम की स्पेलिंग लिखते हैं, यानी सिग्नेचर जब करते हैं, तो वो सिग्नेचर करते टाइम हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारे सिग्नेचर है, उसमें हम जो लाइन लगा रहे हैं, मतलब जो स्लैंटिंग लाइन हम देते हैं सपोर्ट के लिए, उस लाइन की वजह से कहीं हमारे नाम की स्पेलिंग कट तो नहीं हो रही है। क्योंकि अगर हमारे नाम की स्पेलिंग उस लाइन की वजह से कट होती है, तो फिर हमारी ज़िंदगी में बहुत ही उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और इस तरह से हमारा जो नाम है वो सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए हमें जब भी हमारे सिग्नेचर करने हैं, तो उसमें हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा नेम है वो कभी भी किसी भी तरह से कट नहीं होना चाहिए। अगर वो नेम कट होता है, तो हमें सक्सेस मिलने में प्रॉब्लम आती है। इस तरह से हम 5 स्टेप में हमारे नेम के जो सिग्नेचर होते हैं, वो हम सिग्नेचर करते हैं। पहले तो वॉक्यूम नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें गैप नहीं रहना चाहिए। नेम स्पेलिंग जो होता है हमारा सिग्नेचर, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। सेकंड स्टेप में हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए। थर्ड स्टेप में हमें एक स्लांटिंग लाइन देनी चाहिए। फोर्थ स्टेप में हमें उसमें 2 डॉट लगाना चाहिए, और फिफ्थ स्टेप में किसी भी हालत में हमारे नेम की जो अल्फ़ाबेट है वो कट नहीं होने चाहिए। इस तरह से मैंने आज आपको बताया कि हम सिग्नेचर का जो एनालिसिस होता है वो किस तरह से करते हैं, और एक सही सिग्नेचर हमें आकाश की ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है, और एक गलत सिग्नेचर हमें ज़मीन पर भी ला सकता है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए सिग्नेचर करते टाइम कि किसी भी हालत में हमारा जो सिग्नेचर है वो कट नहीं होना चाहिए, और उसे किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से करेक्शन करवा लेना चाहिए। क्योंकि एक सिग्नेचर से भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही ऊपर नीचे, यानी कि अप एंड डाउन में चलती रहती है। इस तरह से आज हमने सिग्नेचर एनालिसिस के बारे में बात की। अगले वीडियो में हम अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है, तो इसे लाइक कीजिए, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए। और आप मुझे कमेंट में सजेस्ट भी कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे अगला वीडियो देखना है, ताकि मैं आपके लिए अगले नए वीडियो, आपके जो सजेस्ट किया हुआ है उस टॉपिक पे नया वीडियो आपके लिए मैं बना सकूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।